Hello everyone, welcome back to our English grammar series. Today lesson is all about noun and their types. A noun is one of the most important parts of speech, and by the end of this video you will understand all the types of nouns with examples. So let's begin. What is noun? Noun, name of a person, place, things or idea. Or we said noun is a naming word. मैं ये कहती हूँ कि दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ कोई ना कोई नेम रखती है, लेकिन इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। उर्दू में हम इसे ये कह सकते हैं जैसे किसी चीज़ या जगह या किसी ख्याल का नाम जो है वो आपका नाउन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहती हूँ आई हैव एन आइडिया। आइडिया जो है वो आप उसे देख नहीं सकते, आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि मेरा ये ख्याल है या ये मेरा ख्वाब है या ये मेरी ख्वाहिश है, या यूँ कह लें कि कोई फीलिंग्स होती हैं जैसे गुस्से की हैं या खुशी की हैं, तो ये सब चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी इनका कोई ना कोई नाम है। कैन यू नेम एनी 3 nouns अराउंड यू राइट नाउ? कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टाइप्स ऑफ नाउन: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun, concrete noun, countable noun और uncountable noun। ये सारी नाउन की टाइप्स हैं। हम इन टाइप्स को आगे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि ये सारे नाउन जो हैं उनकी क्या डेफिनेशन है, क्या एग्जाम्पल है और ये इंग्लिश के अंदर अपना क्या रोल प्ले करते हैं। प्रॉपर नाउन: प्रॉपर नाउन हम यूँ कह सकते हैं कि स्पेशल नेम्स इसमें होते हैं या पर्टिकुलर पर्सन, अली, लाहौर, पाकिस्तान। या इसकी डेफिनेशन है अ प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। उर्दू में हम यूँ कह सकते हैं वो ख़ास नाम जो किसी शख्स, जगह या चीज़ को ख़ास तौर पर ज़ाहिर करे। एग्जाम्पल है हमारे पास अली, पर्सन, पाकिस्तान, प्लेस, इफ़ल टावर, चीज़। तो यहाँ पर जो ख़ास चीज़ होगी, जिसका कोई नाम होगा, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी विदाउट नेम जो है वो इसमें नहीं आएगी। नेम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी प्रॉपर नाउन में आती हैं। द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन आर थिंग्स। एग्जाम्पल अली, लाहौर, पाकिस्तान। अगर आपको प्रॉपर नाउन समझ आ गया है तो आप इनमें से विच वन इज़ अ प्रॉपर नेम? नाउन, सिटी, कंट्री, अली। इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है आप उसे ऐड कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। कॉमन नाउन जनरल नेम्स होते हैं। एग्जाम्पल बॉय, सिटी, कंट्री, जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि इस चीज़ का नेम क्या है। कॉमन नाउन द जनरल नेम ऑफ अ पीपल, थिंग्स आर प्लेसेस। एग्जाम्पल बॉय, सिटी, कंट्री, ड्रिंक। अ कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। वो आम नाम जो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ को जाहिर करे। अगर आपको कॉमन नाउन समझ आ गया है तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिए। लाहौर, पाकिस्तान, सिटी, इनमें से कौन सा कॉमन नाउन है? नेक्स्ट पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग और आइडिया। एग्जाम्पल लव, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन है अ नेम फॉर फीलिंग्स, क्वालिटीज़ और आइडियाज़ दैट वी कैन नॉट सी और टच। एग्जाम्पल लव, ऑनेस्टी, ब्यूटी और ब्रेवरी। अब यहाँ पर आप देखें जैसे कि लव है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। किसी की ईमानदारी है या किसी की खूबसूरती है, बहादुरी है, इन चीज़ों को हम जस्ट फील कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट में आती हैं। इसकी डेफिनेशन है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ फीलिंग, क्वालिटी और आइडिया आर स्टेट दैट वी कैन नॉट सी आर टच। उर्दू में हम इसे यूँ कह सकते हैं वो इसम जो किसी कैफियत, खूबी या ख्याल को जाहिर करे जिसे हम देख या छू नहीं सकते। ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है विच वन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? बुक, लव आर टीचर। कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन, ग्रुप नेम होते हैं इसमें, यानी कलेक्शन किसी भी चीज़ की जो होगी वो कलेक्टिव नाउन में आते हैं। इसकी हम देख लेते हैं डेफिनेशन। अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स आर थिंग्स। एग्जाम्पल टीम, फैमिली, क्लॉक, क्लास। कलेक्टिव नाउन
वो इसम है जो लोगों, जानवरों या चीज़ों के ग्रुप को ज़ाहिर करता है, जिसमें एक ग्रुप की बात हो रही होगी, जैसे टीम है, क्लास है, फ्लॉक है। व्हाट इज़ द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स? क्या आएगा इसमें? आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिए। मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन जो होता है वो मादी चीज़ों के बारे में होता है, जैसे कि गोल्ड है, वुड है और वाटर है। What material noun do we use for ring? इसका आंसर अपना कमेंट सेक्शन में आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मटीरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मटीरियल आर सबसटेंस। वो इसम जो किसी मादा को जाहिर करे हैं, जिन्हें हम छू भी सकते हूँ और जिन्हें देख भी सकते हूँ, वो सारी मटीरियल नाउन में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है काउंटेबल नाउन। इंग्लिश में हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ अ थिंग्स वी कैन काउंट। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। वो इसम है जिन्हें हम काउंट भी कर सकते हैं और सिंगुलर में भी होती हैं। ठीक है, 1 बुक, 2 बुक, 1 बॉय, 5 बॉयज़, 1 एप्पल, 10 एप्पल, यानी सिंगल में भी होती हैं और इसको हम जमा में भी बोलते हैं, यानी ज़्यादा चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और कम चीज़ों के लिए भी, और इनको काउंट कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन है, अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स वी कैन नॉट काउंट डायरेक्टली। उर्दू में हम कह सकते हैं वो इसम जिन्हें काउंट नहीं कर सकते हम या बराह रास्त गिन नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, राइस, वाटर, शुगर, मनी, इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो है वो अनकाउंटेबल में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन है दोनों का, काउंटेबल का और अनकाउंटेबल का। दोनों में देख लेते हैं कि फ़र्क क्या है। बुक, बॉय, एप्पल, कार, ये आते हैं काउंटेबल नाउन में। कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं और ये सिंगुलर में होते हैं और प्लूरल में भी होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं मिल्क, राइस, वाटर, कैन नॉट बी काउंटेड डायरेक्टली। इनकी जमा में भी कोई फॉर्म नहीं होती, यानी काउंटेबल में जमा में भी होते हैं और वाहद में भी होते हैं, और अनकाउंटेबल में इनकी कोई फॉर्म नहीं होती, ना ही इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अली इज़ अ गुड बॉय, द टीम वॉन द मैच, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। एग्जाम्पल सेंटेंसेस इंग्लिश प्लस उर्दू मिक्स। अली इज़ माई फ्रेंड, अली एक शख्स है। आई लिव इन कराची, कराची एक जगह है। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक ख्याल या तस्वुर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अली पर्सन के अकॉर्डिंग है, कराची प्लेस का नेम है और बुक थिंग है, ऑनेस्टी जो है वो आइडिया है। आपने पीछे सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको उम्मीद है नाउन जो है वो समझ आ गए होंगे। इजी हैं और इसको याद रखना भी बहुत इजी। इज़ टीचर अ नाउन, द टीचर वॉन, इज़ द बुक अ नाउन, हैप्पीनेस अ नाउन। आप इनके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिए। आज की वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट अ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन और एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस। सो नाउन आर डिवाइडेड इनटू मैनी टाइप्स: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun, concrete noun, countable noun और uncountable noun। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन नेम्स होते हैं, प्रॉपर में ख़ास और कॉमन में आम। कलेक्टिव नाउन ग्रुप्स होते हैं। abstract नाउन आइडियाज़ और फीलिंग्स होती हैं। मटेरियल नाउन में जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, थिंग्स वी कैन सेंस, जिसको हम जस्ट फील कर सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं, यानी काउंटेबल को हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल को काउंट नहीं कर सकते। क्विज फॉर कमेंट्स: व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज़ पाकिस्तान, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज़ ऑनेस्टी, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज़ शुगर। आप इनके आंसर जो है वो कमेंट्स के अंदर ऐड कर दीजिए।
Now you'll learn all types of noun with examples. Don't forget to comment your answer below and share your own example of noun. Like, share and subscribe for more English grammar lessons. Next topic होगा हमारे पास pronoun. So मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।